स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर के रेड्डी जो हैं वो सरकारी गवाह बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। बता दें दरअसल ये मनीष सिसोदिया के करीबी बिजनेसमैन शरद पी रेड्डी हैं, जिन्होंने अर्जी दी थी राउस एवेन्यू कोर्ट में कि उन्हें सरकारी गवाह बनना है, जिसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है और अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। यानी कि सीधे तौर पर दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर के कई गंभीर राज खोलने वाले हैं पी शरद रेड्डी। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर बात हम मनीष सिसोदिया की करें तो वो तो इस वक्त जेल में है ही, लेकिन इसके अलावा दरअसल अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की गई थी इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई के द्वारा, और करीब ये पूछताछ 10 घंटे तक चली थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो मुश्किलें हैं उसके अलावा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो वहीं राघव चड्ढा का भी नाम ईडी की चार्जशीट में सामने आया था कि कैसे जो मनीष सिसोदिया के घर पर मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें राघव चड्ढा भी मौजूद थे। यानी कि आप नेताओं पर ईडी का शिकंजा और भी ज्यादा शराब घोटाले मामले को लेकर के कस सकता है। बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया के ही करीबी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद वो भी सरकारी गवाह बन गए थे और उन्होंने कई सारे खुलासे किए थे, जिसके बाद ही सीएम केजरीवाल से पूछताछ हुई थी। तो वही लगातार मनीष सिसोदिया पर भी एक के बाद एक कई खुलासे हुए कि कैसे उन्होंने मोबाइल फोन्स बदले, सिम का इस्तेमाल किया, बहुत सारा ये तमाम खुलासे हुए और इसी के आधार पर फिर कोर्ट ने भी ये माना था कि मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं, इस पूरे घोटाले में मनीष सिसोदिया ही हैं। तो अब ये राज खुलेगा कि क्या मनीष सिसोदिया ही इसमें मेन मास्टरमाइंड या फिर अरविंद केजरीवाल का भी यहाँ पर रोल बनता है इस पूरे शराब घोटाला मामले को अंजाम देने के लिए। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाला में कारोबारी शरद पी रेड्डी अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए केस में गवाह बनने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने उसे इस केस में माफी भी दे दी है। बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया के करीबी कहे जाने वाले कारोबारी दिनेश अरोड़ा भी सरकारी गवाह बन गए थे। बता दें कि शरद पी रेड्डी ने कोर्ट में याचिका दायर करके सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे कोर्ट के द्वारा मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि पी शरद रेड्डी को पिछले साल 10 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। तब ईडी सूत्रों ने यह बताया था कि शराब घोटाले में रेड्डी ने कथित रिश्वत के लेन देन में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने भी रेड्डी से 2 बार पूछताछ की थी और पी शरद रेड्डी अरविंदो फार्म के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं और वो अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर भी हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही पी शरद रेड्डी को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई थी। जमानत देने पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा था कि उचित और प्रभावी इलाज का अधिकार बीमार और कमजोर लोगों के पास है। न्यायाधीश ने कहा कि रेड्डी को यात्रा के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, अपना पासपोर्ट सरेंडर करने, जांच अधिकारी के सामने पेश होने और अपने मोबाइल फोन को ऑन रखने जैसे कई शर्तें भी लगाई थी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल रीजंस की वजह से जमानत दे दी गई थी। जिसके बाद उन्होंने ईडी के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वो शराब घोटाला मामले को लेकर के सरकारी गवाह बनने चाहते हैं, जिसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें माफी भी इस केस में दे दी। जिसके बाद अब पी शरद रेड्डी भी दिनेश अरोड़ा की तरह सरकारी गवाह बन चुके हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब उनके सरकारी गवाह बनने से इस पूरे मामले में कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। पहले तो दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया के करीबी थे, उनके सरकारी गवाह बनने पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठे किए, कैसे उन्होंने मोबाइल फोन नष्ट किए, सिम नष्ट किए और कैसे जो शराब घोटाला मामले में मेन मास्टरमाइंड
मेन आर्किटेक्ट की जो भूमिका रही वो सिसोदिया को बताया गया। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर पी शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं तो वो कई गंभीर राज खोल सकते हैं, जिससे कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो भी ईडी की चार्जशीट में जुड़ करके आया था, राघव चड्ढा का नाम। और अरविंद केजरीवाल से तो बकायदा सीबीआई ने पूछताछ तक की थी करीब 10 घंटे तक। तो ऐसे में ये तमाम जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली शख्स है। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश शर्मा ने ये कहा था कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बहुत ही गंभीर मामला है। वहीं आज मनीष सिसोदिया की पेशी भी होनी है कोर्ट में, क्योंकि आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में देखना जो दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट के द्वारा उनकी रिमांड को बढ़ा दिया जाता है या फिर इस केस में क्या नई जो बातें हैं, क्या नए खुलासे हैं ईडी या फिर सीबीआई के द्वारा की जाती है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिला था कि लगातार इसके बाद से शराब घोटाला मामले को लेकर के जहां बीजेपी एक के बाद एक कई हमला करती रही है आम आदमी पार्टी पर, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि आज भी ये कहते हैं कि शराब घोटाला मामला पूरी तरीके से झूठा है, मनीष सिसोदिया आरोपी नहीं है, उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और ये जो पूरा किया कराया है वो बीजेपी का है। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन जब कोर्ट से बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जाता है तब अरविंद केजरीवाल इस पर टिप्पणी नहीं करते और सवाल तब ये उठता है कि जब मनीष सिसोदिया दोषी नहीं है, वो आरोप में लिप्त है ही नहीं, ये पूरा का पूरा शराब घोटाला मामला ही झूठा है, तो आखिर अदालत बार बार उनकी जमानत याचिका को खारिज क्यों कर देती है। बता दें कि जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही थी और जब उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था तब यही आम आदमी पार्टी के लीडर्स मनीष सिसोदिया को भगत सिंह और महाराणा प्रताप का वंशज तक बता चुके हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, लेकिन उन्हीं की पार्टी में तमाम भ्रष्टाचारी देखने को मिल रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि कैसे एक एक के बाद कई सारे घोटाले किए गए हैं। चाहे बात हम हवाला केस की सत्येंद्र जैन की करें या फिर शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की करें। देखने को मिला था कि जब नई शराब नीति आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में लागू की गई थी उसके बाद से लगातार हर गली मोहल्ले में ठेके खोले गए थे शराब के और इसको लेकर के जहां आम जनता ने शिकायत की थी तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इस बात की शिकायत की थी और साथ ही आरोप लगाए थे कि दिल्ली में नई शराब नीति के तहत घोटाले हुए हैं, जिसके बाद इसकी जांच के आदेश के लिए बार बार दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को कहा गया, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने इसे जांच के आदेश दिए और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच करनी शुरू की, जिसके बाद कई सारे आरोपियों को एफआईआर में जगह दी गई और उसके बाद इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आता है, जिसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री होती है और उसके बाद मनीष सिसोदिया और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी यहां पर देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।